नाजरीन, उर्दन में बहीरा मुर्दार के करीब वाक़ एक पुरस्रार मुकाम तल हमाम एक ऐसा मुकाम जो सदियों से मुहक्किकीन, माहिरीन आसार कदीमा और मजहबी स्कॉलर्स की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। आखिर यहाँ ऐसा क्या राज छुपा है जो दुनिया भर के साजदानों को बार बार खींच लाता है। यही वो जगह है जिसे आसमानी किताबों में सदूम के नाम से याद किया गया है। वही बस्ती जहाँ हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम आबाद थी, एक बदकिरदार सरकश कौम जो बिलाखिर अल्लाह के अज़ाब की ज़द में आई। लेकिन क्या वाकई ऐसा कोई अज़ाब आया था, और अगर आया तो कैसे? ताज़ा तरीन साइंसी तहकीक ने एक ऐसा इंकशाफ किया है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। ये तहकीक ना सिर्फ कुरान व सुन्नत की तस्दीक करती है बल्कि एक ऐसा सच बयान करती है जिसे जदीद साइंस भी जुटला नहीं सकी। नाज़रीन, इस वीडियो में हम जानेंगे कि तल हमाम में दरअसल हुआ क्या था और ये तबाही किस कदर होलनाक थी। मगर आपसे गुजारिश है कि वीडियो के साथ रहिए और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। अल्लाह ने इन्हें कौम सदूम की तरफ रसूल बनाकर भेजा। ये कौम बदकारी में मुब्तला हो चुकी थी, यहाँ तक कि मर्द मर्द से बदफेली करते थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने बारहा इन्हें तनबीह की, डराया, समझाया कि यह अमर अल्लाह की नाराज़गी को दावत देता है। लेकिन हो ना सिर्फ बाज ना आए बल्कि मजाक उड़ाने लगे, कहने लगे कि ले आओ आज़ाब जिससे तुम हमें डराते हो। नाज़रीन, एक दिन अल्लाह के फ़रिश्ते इंसानी शिकल में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के मेहमान बनकर आए। कौम के बदकिरदार लोग हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर की तरफ लपके। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये मेरे मेहमान हैं, इनकी इज़्ज़त का ख्याल रखो। लेकिन हो बाज ना आए। फ़रिश्तों ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को तसल्ली दी कि हम अल्लाह के फ़रिश्ते हैं, सुबह होते ही इन पर अज़ाब नाजिल होने वाला है। तुम अपने घर वालों को लेकर निकल जाओ मगर कोई पीछे मुड़कर ना देखे। नाज़रीन, सुबह होते ही ज़मीन कांप उठी, आसमान से पत्थरों की बारिश हुई, शहर उलट दिया गया, हर बदकार, हर जालिम, हर नाफरमान मिट्टी में दफन कर दिया गया। इस पर कुरान मजीद की ये आयत नाजिल हुई, वजअलना अलैहा साफिलहा वमतरना अलैहिम हिजारता। हमने इनकी बस्ती को उलट दिया और इन पर पत्थरों की बारिश की। नाजरीन, सिर्फ हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और इनके मानने वाले बचा लिए गए। लूत अलैहिस्सलाम की बीवी, जिन्होंने बातनी तौर पर कौम का साथ दिया, वो भी हलाक हो गई। नाज़रीन, उर्दन में बहीरा मुर्दार के करीब वाक़ तल हमाम का इलाका हमेशा से माहिरीन की तवज्जो का मरकज़ रहा है। कोई वक़्त ऐसा नहीं गुज़रता कि यहाँ पर माहिरीन तहकीक करते नज़र ना आ रहे हों, क्योंकि यही वो इलाका है जिसे सदूम कहा जाता था, जहाँ हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम आबाद थी, जिसका ज़िक्र आसमानी किताबों में आया है। सदूम के बाशिंदे कैसे तबाह हुए, ये जानना माहिरीन की दिलचस्पी का मौजू रहा है। इस वक्त भी यहाँ मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले साइंसदान रिसर्च में मसरूफ़ हैं। ताज़ा जो इंकशाफात हुए हैं और करीब करीब इन्हीं हक़ाइक़ पर मबनी हैं जो कुरान करीम ने बयान किए हैं। इस ताज़ा तहकीक के नताइज 20 सितंबर को साइंटिफिक रिपोर्ट्स में शाये हुए हैं। ये तहकीक अमरीकी यूनिवर्सिटी जामिया यूसी सांता बारबरा की जानिब से हो रही है। माहिरीन का कहना है कि इस बस्ती पर फ़िज़ा से कोई नहायत गैर मामूली शहाबिया गिरा है, जिससे ये मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। ये वाक़या आज से 3600 बरस कबल रोनुमा हुआ। इस शहाबिया के गिरने से जो धमाका हुआ वो हिरोशिमा पर गिरने वाले एटम बम के धमाके से 1000 गुना ज़्यादा शिद्दत का था। इस तहकीक के दौरान इलाके की चट्टानों का बारीक बीनी से मुशाहिदा किया गया, जिनमें ऐसे मवाद का पता चला जो ज़मीन में कहीं भी मौजूद नहीं है, बल्कि इसका ताल्लुक़ कुर्रा अर्ज़ी से है ही नहीं। यहाँ की हर चीज़ इस 2000 डिग्री सेंटीग्रेड हीट से गुज़र रही है। इतनी हरारत का इखराज उस दौर में मुमकिन ही नहीं था। अलावा अज़े यहाँ छोटे गेंद नुमा ऐसे पत्थर भी मिले हैं जो लोहे, सल्का और ऐसी धातों से मुरक्कब हैं जिनका हमारी ज़मीन से कोई ताल्लुक़ नहीं। हो सकता है ये वही पत्थर हों जो बरसाए गए थे। उस इलाके में माहिरीन को शॉक क्वार्ट्स भी मिले हैं। ये ऐसे रेतीले टुकड़े हैं जो नहायत ज़ोरदार दबाव के बावजूद वजूद में नहीं आते।
माहिरीन कहते हैं कि तल हमाम में होने वाला धमाका साइबेरिया में 1908 को होने वाले धमाकों की तरह था, जिसकी शिद्दत 12 मेगाटन थी। उस वक़्त 56 से 60 मीटर कतर का शहाबिया ज़मीन से टकराया था। खैर, माहिरीन ये तो बताते हैं कि ये बस्ती कैसे तबाह हुई, लेकिन इस पर कोई तवज्जो नहीं दे रहा कि ऐसा क्यों हुआ। हालांकि ज़्यादा अहम सवाल यही है ताकि उन असबाब व अवामिल से बचा जा सके जो उस बस्ती की बर्बादी का बाइस बने। चूँकि आसमानी कुतुब के मुताबिक इसका सबब हम जन्स परस्ती थी, इस पर तो सब खामोश हैं, लेकिन आलमी चौधरी इस खबासत की तरवीज में मसरूफ़ हैं। नाज़रीन, तल हमाम का सानिया सिर्फ़ एक तारीख़ी वाक़या नहीं बल्कि एक ऐसा अटल सबक है जो वक्त के हर दौर के लिए निशान इबरत है। साइंस ने जो आज दरियाफ़्त किया है वो दर हकीकत कुरान और सुन्नत ने सदियों पहले बयान कर दिया था, लेकिन दुख की बात यह है कि जदीद दुनिया सिर्फ़ इस बात पर तहकीक कर रही है कि ये बस्ती कैसे तबाह हुई, लेकिन इस पर कोई गौर नहीं कर रहा कि ये तबाही क्यों आई। आज वही गुनाह जो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम की हलाकत का सबब बना, तरक्की, आज़ादी और फ़ख्र के नाम पर आम किया जा रहा है। अगर हमने इन असबाब से सबक ना सीखा तो तारीख़ ख़ुद को दोहराने में देर नहीं लगाती। नाज़रीन, सदूम का अंजाम, कौम लूत का अज़ाब और तल हमाम की वीरानी हमें ख़बरदार करने के लिए काफ़ी है। आइए हम अपनी नस्लों को सिर्फ साइंसी हक़ाइक़ ही नहीं बल्कि रूहानी असबाब से भी रोशनास कराएं ताकि वो तबाही से नई हिदायत की तरफ बढ़ें। नाज़रीन, इसी उम्मीद के साथ आज की ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाअल्लाह इसी तरह एक और मालूमाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में जल्द हाजिर होंगे। तब ये इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।